आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है सेवा। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक स्त्री थी जो कि अपने पति की बहुत ही सेवा करती थी। उसके मोहल्ले में और भी लेडीज थी जो ये सब चीज देख रही थी कि वो अपनी बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, वो हर टाइम अपने पति की सेवा में लगी रहती है। एक दिन वो अपने घर में बाजरा कूट रही थी कि उसके पड़ोस से एक स्त्री आ गई। वो स्त्री आके उसके साथ बातें करती रही, लेकिन वो अपने बाजरा कूटने में लगी रही। ऐसे ही दोनों बातें भी करती रही और वो लेडीज जो थी अपना काम भी करती रही। अचानक से उसका दरवाजा खटखटाया और वो लेडीज जो बाजरा कूट रही थी वो एकदम से अपनी मुसल को वहीं रख के और दौड़ी, दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। तो जैसे ही उसने जाके दरवाजा खोला, उसका पति सामने था। ये देखकर जो उसके पास स्त्री बैठी थी वो हैरान हो गई कि इस स्त्री ने दरवाजे की आवाज आते ही दौड़ चली है और इसका जो मुसल है वैसे का वैसे सिथर ही खड़ा है। वो बिल्कुल भी हिला डोला नहीं है, एक जगह पे खड़ा ही है। अब ये स्त्री देखकर हैरान रह गई कि ये सब कैसे हो गया। अब जैसे ही वो स्त्री दरवाजा खोलकर वापस आई तो दूसरी स्त्री जो बैठी हुई थी वो हैरानी से बोली कि आप तो बिल्कुल ही मुसल को ऐसे ही छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मुसल आपका बिल्कुल ही गिरा नहीं, ऐसे कैसे खड़ा ही रहा। ये सब कैसे हो गया? मैं बहुत हैरान हूं ये देखकर। तब वो स्त्री बोली कि ये मेरे सेवा का फल है, क्योंकि मैं अपने पति की बहुत सेवा करती हूँ, इसलिए मुझे ये सेवा का फल मिला हुआ है। अब ये स्त्री सोचकर बहुत ही अचंभित हुई। उसने कहा कि आज तो मैं भी घर जाके अपने पति की सेवा करूंगी। उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने पूछा कि तुम कैसे सेवा करती हो, मुझे भी बताओ। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं सुबह 4 बजे उनके उठने से पहले उठती हूँ, फिर वो शौच के लिए जाती हैं, इतने में उनके लिए स्नान का पानी रखती हूँ, फिर मैं उनको नहलाती हूँ, नहला के फिर उनकी पूजा का सामान जो है तैयार करती हूँ। इतने वो पूजा करते हैं और मैं इनके खाने पीने की तैयारी करती हूँ। अब वो स्त्री जो सुन रही थी उसने कहा कि आज मैं भी अपने पति की सेवा इसी तरह ही करूंगी। अब वो ये सुनकर अपने घर चली गई। उसने अब मन में ठान ली कि मैं भी आज के बाद अपने पति की सेवा इसी तरह ही करूंगी। सुबह 4 बजे उनके उठने से पहले ही उठ जाऊंगी और सारा काम जो है तैयार रखूंगी। अब जो पतिव्रता स्त्री थी उसने अपनी सारी दिनचर्या बताई कि वो किस तरह पूरा दिन अपने पति की सेवा करती है और फिर जब उसके पति बाहर घूमने चले जाते हैं तो वो धान या बाजरा कूटती है या घर की और काम करती है। लेकिन जो स्त्री सुन के गई थी उसने भी आज मन में ठानी थी कि मैं भी इसी तरह जो है आज अपने पति की सेवा करूंगी। अब उसके पति को दमे की बीमारी थी और वो रात भर खांसते थे, तो बहुत ही मुश्किल से उसको नींद आती थी। उन्हें सर्दी भी लगती थी और वो पूरी रात सोते नहीं थे। सुबह जैसे तैसे ही उसकी आंख लगती थी। आज वो स्त्री जो सुन के गई थी उसने ठान रखा था कि मैं भी अपने पति की सेवा करूंगी। जैसे ही रात हुई, सुबह हुई, वो अपने पति से उठने से पहले ही 4 बजे उठ गई और अपने पति को उठने के लिए कहने लगी। अब उसके पति ने मना किया कि मेरे से नहीं उठा जा रहा, मैं सारी रात खांसता रहा हूँ और मुझे अभी नींद आई है, मुझे सोने दो। लेकिन वो स्त्री नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, आपने ना तो करनी ही नहीं है, आपने उठना है, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप उठो। अब जबरदस्ती उसका पति जो है उठा और वो उसको स्नान के लिए कहने लगी कि आप नहा लो। अब उसने कहा कि मैं नहीं नहा सकता, मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन उस स्त्री ने फिर भी साफ मना कर दिया कि आपको मना नहीं करना है, आपको नहाना ही है। अब जैसे तैसे वो नहा भी लिया। अब जैसे तैसे कांपते हुए उसका पति नहा कर आया। अब वो लेडीज ने क्या कहा कि अब आप पूजा कर लो। उसने कहा कि नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है पूजा करने की, क्योंकि वो कभी कभी पूजा नहीं भी करता था। लेकिन उसने जिद की तो उसको पूजा भी करनी पड़ी। जो भी काम था उससे जबरदस्ती ही करवाया जा रहा था। इतने वो पूजा करने गया तो इतने में उसके लिए ये खाना बनाने लग गई। जैसे ही वो पूजा करके उठा उसको कहने लगी कि अब आप खाना खा लो। लेकिन उसके पति ने साफ मना कर दिया कि मैं खाना अभी नहीं खा सकता, खाना खाऊंगा तो मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, मुझे अभी अच्छा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन उसने कहा कि आपने मना तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसी तरह जो अपने पति की सेवा की जाती है। उसने साफ मना कर दिया कि आप मना नहीं करोगे, मैं जैसे जैसे कहूँगी आपको वैसे वैसे करना ही पड़ेगा।
अब उसके पति ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया। अब वो अपने पति को कहने लगी कि आप बाहर चले जाओ घूमने, मुझे धान बाजरा कूटना है। अब उस बेचारे से चला ही नहीं जा रहा था। उसने मना किया कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो उससे डरता हुआ बाहर को निकल पड़ा, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया था कि आज आप ना किसी बात के लिए नहीं करोगे। अब वो आदमी जो था वो बाहर चला गया और वो लेडीज जो थी वो घर पे बाजरा कूटने लग गई। अब वो औरत अपने पति को बाहर भेजकर बाजरा कूटने लगी। कूटते कूटते काफ़ी टाइम हो गया था और अब उसका पति जो है घूम के बाहर से आ चुका था। उसने जैसे ही आके दरवाज़ा खटखटाया, उस लेडीज़ ने भी उस लेडीज़ की नकल करते हुए जल्दी से भागने की कोशिश की। उस मुसल को वैसे ही रख के उसने सोचा कि मैंने आज पूरा दिन अपने पति की सेवा की है, तो मैं भी पतिव्रता बन गई। अब जैसे ही उसने मुसल छोड़ा, वो मुसल उसके हाथ के ऊपर आ गिरा और हाथ पे गिरते ही उसका हाथ जो है टूट गया। अब वो बहुत गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद वो उस लेडीज़ के घर गई, उस औरत के घर गई और जाकर जोर से चिल्लाने लगी कि तूने जो बताया था मैंने सब किया, फिर भी मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरा हाथ ही टूट गया, मेरा मुसल तो वहाँ पे रुका ही नहीं। अब उस औरत ने उसको कहा कि भले मानस, ये कैसी सेवा हुई? तेरा पति तो बीमार था, तूने उसे कैसे सुबह जल्दी उठा लिया? वो तो दिन भर खांसते हैं, तूने उसको कैसे सुबह सुबह नहला दिया? तूने उसे कैसे सुबह सुबह खाना खिला दिया? जो बंदा बीमार है दवाई खाएगा, वो अपने टाइम से खाना खाएगा, उसको जब कुछ अच्छा लगेगा तभी वो कुछ करेगा। ऐसी ऐसी कैसी सेवा हुई? अब उस औरत ने उससे कहा कि तुमने सेवा कैसे की? तुम्हारा पति तो इस बात से खुश ही नहीं था, ना ही वो सुबह उठ सकता था, जबकि उसकी इतनी तबीयत खराब है, उससे उसको कोई खुशी ही नहीं मिली, तो वह कैसी सेवा हुई? तुम्हारे पति जिस बात से प्रसन्न हो, जिसमें उनका हित हो, जिससे उनको सुख पहुंचता हो, वह कार्य ही सेवा है। अन्य कोई कार्य सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण करना। सेवा का अर्थ है किसी को खुशी देना, किसी के दुख सुख बांटना। अब वो औरत को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच।